नगर परिषद आयुक्त की ओर से जारी हुई मानचित्र स्वीकृति आम सूचना। श्री गौशाला बचाओ समिति ने दर्ज करवाई आपत्तियां। सजली जाटव हत्या प्रकरण में विभिन्न संगठनों ने निकाली रैली। हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। नरबतखेड़ा स्थित बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई श्री राम कथा शुभारंभ से पहले महिलाओं ने निकाली विशाल कलश यात्रा। और शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति का हुआ अनावरण। विधायक शंकर सिंह रावत ने आनंद फानन में किया अनावरण। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद आयुक्त की ओर से शनिवार को भवन निर्माण तथा मानचित्र स्वीकृत के लिए एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति में खसरा संख्या 1597/1 के लिए क्रमांक 166 व 166 के संदर्भ में सोमवार को श्री गौशाला बचाओ नागरिक सतर्कता समिति तथा कांग्रेस पार्षदों ने आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। नगर परिषद आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि उक्त खसरा संख्या नगर परिषद का स्वयं का है। उसके बाद भी नगर परिषद इस पर व्यक्ति विशेष के नाम से मानचित्र जारी करने के लिए विज्ञप्ति में नाम प्रकाशित करवा दिए, जबकि उक्त प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को पाबंद कर रखा है। इस दौरान श्री गौशाला बचाओ नागरिक सतर्कता समिति ने उक्त खसरे के क्रमांक 166 व 166 पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई है। समिति सदस्यों ने आपत्तियों को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त क्रमांक तक की निर्माण स्वीकृति की पत्रावलियों को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही जो लेआउट प्लान पूर्व में पास किया गया है उसका भी रिवीजन निर्णय के अनुसार खारिज करे। ज्ञापन देने वालों में आम आदमी पार्टी के राधा वल्लभ माहेश्वरी, नीलेश बुरड़, लकी मकवाना, सुधीर तोमर, कन्हैया लाल खत्री, दिनेश नाथ, महेश कुमार शर्मा, प्रकाश, सुरेश चौहान सहित अन्य शामिल थे। नगर परिषद और सभापति आयुक्त महोदय सभी के भ्रष्टाचार के कारण आज ये जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है और वेस्ट पैटर्न की इन ज़मीनों का जिनका मालिकाना हक आज तक तय नहीं हुआ है, उन ज़मीनों पर जिन पर सबसे पहले आपत्ति नगर परिषद को खुद को होनी चाहिए, क्योंकि नगर परिषद खुद की ज़मीन है। वो नगर परिषद आपत्ति न करके लोगों से आपत्ति मांग रही है और आपत्ति भी सिर्फ 3 दिन की मांगी गई है और आपत्ति मांगी है शुक्रवार को, शनिवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है और सोमवार आज है। आज हम यहाँ आपत्तियाँ दर्ज करने आए हैं तो आयुक्त महोदय यहाँ नदारद है और जिस तरह से नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार जारी है उसका पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी विरोध करती है और कई संगठन यहाँ आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। हमारा सबका ऐतराज़ है कि ये ज़मीनें ब्यावर शहर की है, ब्यावर के लोगों की है, इसे बचाया जाए और हमारी आपत्ति दर्ज करके इनके आवासीय या व्यावसायिक नक्शों को खारिज किया जाए और ज़मीन पर नगर परिषद अपना खुद हक अधिकार काबिज करेगी। नगर परिषद मानचित्र स्वीकृति प्रकरण को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष दलपत राज मेवाड़ा के नेतृत्व में एसडीएम को एक ज्ञापन देकर नगर परिषद आयुक्त पर कुचर्चित लाभ के लिए एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित करने की आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया कि परिषद आयुक्त एम्पावर्ड कमेटी के माध्यम से अनियमित एवं असंवैधानिक प्रकरणों का निस्तारण कर शहर के भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि इस हेतु 22 दिसंबर को एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति में जिन प्रकरणों को आवासीय दर्शाया गया है वहां मौके पर व्यावसायिक निर्माण चल रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने बताया कि आम सूचना में कई ऐसे प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है जिन बाबत जांच एवं वाद लोकायुक्त राजस्थान सरकार के यहाँ विचाराधीन है। कांग्रेस पार्षदों ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से देखते हुए प्रकरणों की जांच होने तक एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित नहीं किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद कमला दग्दी, ज्ञानदेव जवर, हनुमान चौधरी, विजेंद्र प्रजापति, संपत्ति बोहरा, महेंद्र सिंह गोड़, नीला देवी, बाबूलाल पंवार, भरत कुमार भागमार, जाहिदा बानो, अर्चना जैन सहित अन्य पार्षदगण शामिल थे। जो एम्पायर कमेटी की जो बैठक होनी थी उस बैठक पर रोक लगाने के लिए सभी पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई है, क्योंकि ब्यावर नगर परिषद आयुक्त सुखराम खोकर द्वारा शहर में
काफ़ी समय से भ्रष्टाचार कर रहा है और भ्रष्टाचार के सारे कार्यों को पूर्ण करना चाहता है। एम्पायर कमेटी के माध्यम से जितने भी भ्रष्टाचारी काम है उनको सबको वो निपटाना चाहता है। हमारी सबकी पार्षदों की एक ही मांग है कि जो भी प्रकरण है उनकी पूर्ण जाँच हो के उनके निर्णय स्पष्ट हो। एम्पायर कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं, इसमें सारे भ्रष्टाचार जो काले कारनामे किए हुए थे आयुक्त महोदय के, उनको वो सफेद करने जा रहे थे। लेकिन एसडीएम साहब भी जयपुर है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं ऐसी कोई मीटिंग नहीं करूंगा और परसों वापस हम एसडीएम साहब से मिलकर इस आयुक्त के जो पूरे काले कारनामे हैं उनके ऊपर पूरी तरह से हम रोक लगाने की पूरी कोशिश करके और इस आयुक्त को यहाँ से भगाने की भी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दलित लड़की संजली जाटव पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल डालकर मार देने के मामले में पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने एवं आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर शहर के विभिन्न संगठन सामने आए हैं। सोमवार को शहर के राष्ट्रीय शोषित परिषद, ब्यावर युवा संगठन, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, मेघवाल मेघवंशी जागृति सेवा समिति, बीएसपी, यूथ फॉर अम्बेडकर सहित अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकालकर संजली को न्याय दिलाने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। चांगेट पर स्थित होने के पश्चात सभी कार्यकर्ता एक रैली के रूप में रवाना होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। रैली चांगेट से लोहान चौपट, एकता सर्किल, फतेहपुरिया चौपट, अजमेरी गेट, एसबीआई बैंक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में शामिल कार्यकर्ता संजली के पक्ष में नारे लगाते हुए चल रहे थे। राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में संजली के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। रैली के दौरान विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। इससे पूर्व रविवार शाम को मुस्लिम महासभा राजस्थान एवं फैजान मुस्तफा कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम चांगेट पर कैंडल जलाकर आगरा की छात्रा संजली को श्रद्धांजलि दी, साथ ही प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार की। कैंडल मार्च में महासभा ब्लॉक अध्यक्ष अजीज मलिक, फैजान मुस्तफा कमेटी के अध्यक्ष शकील अहमद, मेवा फरोश, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम, एजाज, अयूब खान, अब्दुल खालिद, अरसद राजा अत्तारी, मोबिन छिपा, हनीफ रंगरेज, समीर गौरी, शाहिद कुरैशी सहित अनेक लोग मौजूद थे। शहर में 19 दिसंबर शाम को मसानिया भैरव धाम के समीप लड़ाई झगड़े के दौरान हुई मारपीट की घटना के बाद पीड़ित की मौत हो जाने के प्रकरण में घटना के दौरान आसपास खड़े निर्दोष बच्चों को गिरफ्तार नहीं करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में फतेहपुरिया दोयम निवासी पीड़ित परिवार के सदस्यों ने सोमवार को डिप्टी हीरालाल सैनी को एक ज्ञापन देकर बताया कि 19 दिसंबर को घटित घटना के दौरान क्षेत्रपाल सिंह, भीमराज कुम्हार व लल्लू नामक बच्चे पासी में स्थित एक किराना स्टोर पर खड़े थे। परिजनों ने बताया कि जब भैरव धाम के पास लड़ाई झगड़ा होने की जानकारी बच्चों को मिली तो सभी बच्चे मौके पर देखने के लिए चले गए। उन्होंने किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। परिजनों ने बताया कि यह तीनों बच्चे निर्दोष है, अतः इन बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाकर वांछित आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जावे। ज्ञापन देने वालों में सुखदेव, राजेश, संतोष, रज्जाक, जयश्री, सुमन देवी, तारा, विमला, दिलीप कुमार, गोविंद कुमार, विमला देवी, कैलाश सहित अन्य शामिल थे। एक बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है। इस बाबत हम ज्ञापन देना है। इसमें 2-3 जने निर्दोष हैं, जिसमें भीमराज कुमार और क्षेत्रपाल सिंह और लल्लू, इनका मारपीट में कोई हाथ नहीं रहा किसी भी प्रकार से, और इन्होंने तो उल्टा उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया है। शहर के समीप नरबतखेड़ा गांव में प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर परिसर में संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन सोमवार से किया गया। कथा शुभारंभ से पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं 551 कलश लेकर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा नरबतखेड़ा थान से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए बैंड बाजों की धुन पर कथा स्थल रामदेव मंदिर पहुंची। इस दौरान आयोजक भंवर सिंह कथा की पोथी को लेकर चल रहे थे। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। कथा स्थल पर पहुंचने के बाद शोभा यात्रा धर्म सभा के रूप में विसर्जित हुई। कथावाचक सांवर राम महाराज ने व्यासपीठ के माध्यम से कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने रामकथा का परिचय कराते हुए कहा कि जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तो कथा आयोजन करवाने एवं श्रवण का लाभ मिलता है। कथा के माध्यम से भवसागर को पार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कथा के प्रसंगों को जीवन में उतार कर जीवन को सफल करें।
नर सेवा नारायण सेवा को लेकर सर्वोदय सेवा संस्थान की ओर से 12वां सर्दी सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सोमवार को राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान की ओर से विद्यालय के 101 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर राजेश जिंदल तथा नानक राम गहलोत ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान अनंतराज पोद्दार, बद्री प्रसाद, विष्णु गोयल, अविनाश भट्ट, गुरुशरण गोयल, राजेंद्र प्रजापति, मोहनलाल राव, सुमन वशिष्ठ, अंजना जेठवा तथा विमला मनरावलिया सहित अन्य उपस्थित थे। शहर के एसडी कॉलेज में आज इस राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तृतीय दिवस के दिन सोमवार को स्वयंसेवकों ने प्रातःकाल योगाभ्यास किया। आरपी मीणा के निर्देशन में ग्रीन पार्क के लिए चयनित स्थल पर मिट्टी समतलीकरण, कंटीली झाड़ियों की साफ सफाई तथा ईंटों से मेड़बंदी आदि का श्रमदान किया गया। प्रथम सत्र में पर्यावरण संरक्षण विषय पर जानकारी देते हुए संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी एवं कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर धीरज पालिक ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की सलाह दी। इस प्रकार संगीत विभाग में फलदार पौधों का रोपण, ग्रीन रोड, सीमेंट की कुर्सियां आदि लगाकर ग्रीन पार्क का विकास किया गया। इसी प्रकार द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता पगडंडी फाइनेंस सर्विस की गायत्री जोशी ने स्वयं सेवकों को लघु बचत के महत्व एवं निवेश की आवश्यकता की जानकारी दी। श्रीमती जोशी ने वित्तीय समावेश, आर्थिक विकास, मुद्रा योजना पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सहदेव शास्त्री ने किया एवं स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन किया। साथ ही गोद ग्राम बस्ती में राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण सहित कुरीतियों के निवारण के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। क्रिएटिव एकेडमी विद्यालय की ओर से रविवार को मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रांका जी की बगीचे में सांस्कृतिक सप्ताह अनुकृति के तहत बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति शशिबाला सोलंकी सहित अन्य पार्षदों ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रशासन ने अतिथियों का स्वागत किया। बाल मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की स्टॉलें सजाई गई। इस मौके पर बच्चों तथा अभिभावकों ने मेले का आनंद लिया। मेले के दौरान सत्यनारायण साखला, नीतू साखला, मनीष साखला सहित अन्य ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के साझे में ईट राइट इंडिया, ईट सेफ, हेल्दी एंड फोर्टिफाइड फूड की जागरूकता स्वस्थ भारत यात्रा के सदस्यों के साथ रविवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रविवार को प्रातः होटल श्री के समीप से रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली बस स्टैंड, सिटी थाना, भगत चौराहा, नगर परिषद, मिशन ग्राउंड, सिटी सिनेमा से चांगेट होती हुई वापस सिटी सिनेमा होती हुई राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी आशाओं ने भाग लेकर स्वास्थ्य संबंधी नारे लगाए और आमजन को जागरूक किया। रैली के बाद प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के बारे में बताया गया। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार, अजय मोयल, एकेएच के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, बीसीएमओ डॉक्टर अमित सोनी, नर्सिंग अधीक्षक गोपाल वर्मा, एकेएच हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी तथा प्रोग्राम मैनेजर वाजिद अख्तर सहित अनेक लोग मौजूद थे। श्री अग्रवाल माधोपुरिया पंचायत समिति की ओर से आयोजित अग्रवाल वैवाहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन रविवार को केशवनेन में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान के विभिन्न शहरों से आए 2000 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। संयोजक गणपत लाल सर्राफ ने बताया कि सम्मेलन 1100 युवकों एवं 900 युवतियों ने अपना परिचय दिया। मंत्री अनिल सर्राफ ने बताया कि परिचय सम्मेलन के दौरान एक जोड़ी की सगाई की घोषणा की गई। इस दौरान परिचय सम्मेलन की परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान निर्मल बंसल, सुनील सिंघल, आरसी गोयल, रमेश बंसल, नितेश गोयल, श्रवण मंदसौर, अनिल सर्राफ, अशोक गोयल, घनश्याम गर्ग, जितेंद्र गर्ग, नरेश मित्तल, शैलेंद्र गुप्ता, राजेंद्र अग्रवाल, बालकिशन गुप्ता, मनीष जिंदल, नेमिचंद सर्राफ, रोशन बादशाह, नवीन गर्ग, नीलेश गर्ग सहित अनेक समाज बंधु मौजूद थे। सम्मेलन में सभी जगह से आए हुए अध्यक्ष एवं मंत्रियों का समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। मंच का संचालन अजमेर से आए डॉक्टर गजेंद्र मोहन, डॉक्टर अतुल अग्रवाल तथा डॉक्टर प्रशांत सिंघल ने किया। मैं व मेरी टीम लगातार जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें 1800 प्रविष्टियां मिल चुकी हैं,
जिसमें 700 लड़कियों की प्रविष्टियाँ हैं, बाकी 1100 पुरुष वर्ग की प्रविष्टियाँ हैं। इसमें हमने संपूर्ण राजस्थान के हर जगह तक अग्रवाल समाज तक पहुंचने की चेष्टा की है। उन सभी प्रत्याशियों को ब्यावर बुलाकर एक मंच उपलब्ध कराया है। आज के टाइम में इस प्रकार के मंच उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी बात है। हर इंसान अपने बच्चों का विवाह करने के लिए इच्छुक होता है, लेकिन आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण इस तरह के मंचों की आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। ब्यावर का यह परिचय सम्मेलन पूरे राजस्थान ही नहीं वरन भारतवर्ष में महत्व रखता है। 1992 में ब्यावर में प्रथम अग्रवाल वैवाहिक परिचय सम्मेलन हुआ था। श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमल नाहर, कंज्यूमर कोर्ट मजिस्ट्रेट राजसमंद थे। बतौर अतिथि वर्धमान शिक्षण समिति अध्यक्ष जमरीलाल सिसोदिया, मंत्री डॉक्टर नरेंद्र पारक, महाविद्यालय उपाचार्य निर्जा उपाध्याय ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं नवकार मंत्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने अनेक रंगारंग एवं मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिनमें सरस्वती वंदना, राजस्थानी नृत्य, अंग्रेजी नृत्य, वॉल्स, एकल नृत्य, फ्यूजन नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन व कव्वाली के साथ शालीभद्र नाटक का मंचन किया गया। शिक्षा जगत के भामाशाह शांतिलाल नाबरिया एवं पारसमल खेतपालिया का अतिथियों ने साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके वित्तीय सहयोग के लिए सपत्नीक सम्मानित किया गया। मंत्री डॉक्टर पारक ने शिक्षण समिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने महाविद्यालय विवरणिका का विमोचन किया तथा छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उपाचार्य डॉक्टर निर्जा उपाध्याय ने महाविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय वरीयता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अक्षिता मुंद्रा, BCA तृतीय वर्ष तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली नेहा शर्मा, बीकॉम तृतीय वर्ष को स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में श्री वर्धमान शिक्षण समिति के पदाधिकारी शांतिलाल नाबरिया, संपतराज छल्लानी, रमेश चंद्र मेड़तवाल, गौतम चंद्र जी गोखरू, दूलराज रोनवाल, चंदूलाल कोठारी, रतनलाल कोठारी, प्रकाश चंद मेहता, रिखब चंद बोहरा, प्रकाश चंद बोहरा तथा BLG स्कूल प्राचार्य अनिल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पर चुनाव आचार संहिता के दौरान स्थापित की गई महाराणा प्रताप की घोड़े पर सवार प्रतिमा का रविवार को विधायक शंकर सिंह रावत एवं कार्यवाहक सभापति शशि बाला सोलंकी ने अचानक अनावरण कर दिया। बिना किसी आधिकारिक आदेश एवं कार्यक्रम निर्धारण के हुआ यह कार्यक्रम मात्र औपचारिक बनकर रह गया। शहर में किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगने दी कि प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। मीडिया को भी एन वक्त पर सूचना दी गई। कांग्रेस की सत्ता में आते ही लोकार्पण का श्रेय अपने हाथों से जाता देख विधायक रावत के साथ कुछ चुनिंदा भाजपाइयों एवं सभापति सोलंकी ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पूर्व रविवार को ही दोपहर 3:15 बजे प्रतिमा का अनावरण कर दिया। अनावरण कार्यक्रम के दौरान शहर के लोगों की अनुपस्थिति रही। भाजपा की ही पदाधिकारी नदारद थे, न मंडल अध्यक्ष थे और न ही महामंत्री। ज्ञात रहे कि पूर्व में यहाँ पर प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगी हुई थी, जिसके हाथ में तलवार के खंडित हो जाने के बाद नगर परिषद प्रशासन की ओर से तकरीब 5 लाख से अधिक की लागत से घोड़े पर सवार नई प्रतिमा लगवाई गई है। प्रतिमा आचार संहिता के बीच स्मारक पर स्थापित कर दी गई, मगर आचार संहिता के कारण इसका अनावरण नहीं हो पाया था। मगर रविवार को अचानक सभापति सोलंकी, उपसभापति सुनील कुमार मुंद्रा विधायक रावत के साथ स्मारक पर पहुंचे और वहां पर शिलालेख लगवाकर प्रतिमा का अनावरण कर दिया। अनावरण कार्यक्रम के दौरान हिंदू संगठनों के लोगों को भी जानकारी नहीं मिल पाई। आनंद फानन में हुए इस औपचारिक कार्यक्रम को लेकर शहर में काफी चर्चा का माहौल बन गया। यहाँ की जनता की और सभी समाज के लोगों की एक मांग थी और विशेष करके विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, सभी जो हिंदू वाहिनी के लोग हैं वो सभी लोगों की एक मांग थी कि सब महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है खंडित के रूप में है, निश्चित तौर के ऊपर घोड़े के ऊपर वापस विराज होनी चाहिए। तो आज उनकी मांग पूरी हुई है। मैं पूरे ब्यावर वासियों को और हमारे यहाँ के पार्षद महोदय और विशेष करके लोहार समाज के भी जो लोग हैं बहुत अच्छा उनके प्रति उनका लगाव रहता है और उनकी भी एक विशेष करके मांग थी।
पाली बाजार स्थित श्री माहेश्वरी भवन में स्वर्गीय केशरबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय पंडित मोहनलाल शर्मा की 25वीं पुण्यतिथि पर परिजनों की ओर से शनिवार से 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को उक्त कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समापन सत्र के दौरान वक्ता जगदीश प्रसाद जगेटिया एवं प्रकाश चंद्र कांकानी ने अनुभवानी पर प्रवचन देते हुए बताया कि जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। उन्होंने इस सत्संग को आध्यात्मिक ज्ञान का महाविद्यालय बताया। वक्ताओं ने कहा कि गृहस्थ में रहकर ही व्यक्ति धर्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करके निर्मल बनकर आएगा उसे ही भगवान तारेगा। समापन के मौके पर दुलराज मकाना, हरिप्रसाद सोमानी, विशाल गौड़, पूरन प्रकाश गौड़, श्याम सुंदर जगेटिया, दीपक कांकानी, मांगीलाल पटवारी, केदारमल गर्ग, गोपाल प्रसाद गुरला, नवीन जगेटिया सहित अन्य उपस्थित थे। नारी शक्ति संगठन की ओर से वर्ष में 6 से 12 जनवरी तक श्री भागवत पुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर 6 जनवरी को मारवाड़ी नौहरे से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कथा के दौरान वृंदावन के संत क्रांतिकारी प्रवक्ता शक्तिदेव महाराज श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवाएंगे। कथा की सफलता को लेकर रविवार को नारी शक्ति संगठन की ओर से भगवान गणेश जी को निमंत्रित किया गया। संगठन संयोजिका ममता गुप्ता के सानिध्य में सूरजपुर गेट बार स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंची अधिकारियों ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कराते हुए उन्हें कथा में पधारने का निमंत्रण दिया। इस दौरान नारी शक्ति संगठन की सविता मुद्रा, आशा मुद्रा, कविता शर्मा सहित श्रीमद भागवत भात फेरी परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कथा आयोजन को लेकर सोमवार को नारी शक्ति संगठन तथा अन्य संगठनों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने कथा आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इस दौरान उपस्थित सभी को कथा आयोजन संबंधी विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां दी गई। विजयनगर रोड स्थित BL सोनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रविवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक मुकेश सोनी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी हेमंत कुमावत ने शिरकत की। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने चंदा से पूछा तारों से, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, देश मेरा रंगीला रंगीला सहित अन्य गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसी प्रकार छोटे बच्चों द्वारा सुंदर कक्ष सज्जा कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुकेश सोनी ने कहा कि अच्छी शिक्षा अध्ययन के साथ हमें समाज सेवा के दायित्वों का भी हमें स्मरण कर रहना चाहिए। हमें सदैव गरीब असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। सभी कार्यक्रमों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों के मनोरंजन हेतु घुड़सवारी, अंताक्षरी तथा सामूहिक सहभोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र जांगीर, कृतिका सोनी, प्रिंस खत्री, हिमांशु साहू, वर्षा लालवानी, नैतिक, हनी गुर्जर, रुद्र महावर, तनिष्क, युवराज, भूमि गुर्जर, मोहित साहू, लावण्या, गिरीश सोनी, पायल सोनी तथा नवीना खत्री आदि उपस्थित थे। निकटवर्ती जवाजा कस्बा स्थित केशव विद्या स्थली उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम के तहत खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक शंकर सिंह रावत ने बच्चों को खेलों से भाईचारा बढ़ाने की बात कही। संस्था प्रधान मधु रावत ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधान गायत्री रावत, भाजपा नेता नरेंद्र सिंह शाहपुरा, रावत सेना प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह जवाजा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभु सिंह पंवार, उपाध्यक्ष देवी सिंह पंवार, नेनू सिंह नयागाम, सरपंच प्रेम सिंह रावतमाल, भरत सिंह अनाकर तथा AN त्रिलोक सिंह चौहान आदि बतौर अतिथि मौजूद थे। विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता, उपविजेता और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया गया। संचालन संस्था निदेशक महेंद्र सिंह रावत ने किया। श्री महावीर शिक्षण समिति की ओर से नाका फर्श गली में संचालित श्री महावीर जैन बाल विद्या मंदिर में सोमवार को स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान CA ओस्तवाल एंड कंपनी की ओर से विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वेटर तथा जूते वितरित किए गए। इस मौके पर प्रधानाध्यापक विद्या शर्मा ने CA ओस्तवाल एंड कंपनी के स्टाफ सदस्यों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ज्ञानचंद कोठारी तथा शांतिलाल शाह आदि उपस्थित थे।
नमः शिवाय दुर्लभ बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती साधन के 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। आयोजक अशोक गौड़ ने बताया कि 5 दिवस के शिविर का शुभारंभ प्रतिदिन दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर के दौरान साधकों ने अवधूत बाबा शिवानंद जी एवं मां की असीम अनुकंपा से उच्चारित बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती महायज्ञ का ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान दिव्य स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता व शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग भी करवाया गया। शिविर के अंतिम दिन नगर परिषद सभापति श्रीमती शशिबाला सोलंकी ने उपस्थित होकर बाबा की वंदना की। इस दौरान उन्हें सूक्ष्म क्रियाएं, प्राण क्रियाएं तथा योग क्रियाओं द्वारा अनंत से जुड़ने का मार्ग बताया। शिविर के दौरान कृष्ण गोपाल शर्मा, श्रीमती पुष्पा भार्गव, लक्ष्मी नारायण गहलोत, सूरजमल अजमेरा तथा मदन मोहन त्रिपाठी आदि ने अपनी सेवाएं दी। अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ब्यावर ने धोखाधड़ी के आरोपियों को न्यायालय में तलब किया है। न्यायालय ने परिवादी किशन चंद की ओर से प्रस्तुत किए गए वाद पर सरदार प्रीतम सिंह, मोहनदास, कौशल्या, राजेश व रामगोपाल को न्यायालय में तलब किया है। परिवादी के अधिवक्ता शैलेंद्र गंडेर ने बताया कि परिवादी के प्रतिवेदन पर न्यायालय ने बयान लेखबद्ध किए। बयानों के आधार पर न्यायालय ने यह माना कि सरदार प्रीतम सिंह, मोहनदास, कौशल्या, राजेश व रामगोपाल ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज वसीयत के आधार पर नगर परिषद के अभिलेखों को कूटरचित किया है एवं परिवादी के साथ कूटरचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी की है। न्यायालय ने सभी मुलजिमानों के विरुद्ध धारा 420, 406, 466, 468, 471, 472 व 120 बी भादस के तहत प्रसज्ञान लेकर मुलजिमान को जरिए वारंट तलब किया है। परिवादी किशन चंद की ओर से पैरवी एडवोकेट शैलेंद्र गंडेर ने की। क्रिसमस का त्योहार आते ही सबके चेहरों पर खुशी छा जाती है। ढेरों गिफ्ट और क्रिसमस ट्री से सजा यह त्योहार अपने आप में बहुत अनोखा है, लेकिन बगैर सांता क्लॉज के यह त्योहार अधूरा है। आइए देखते हैं क्रिसमस पर एक विशेष पेशकश। सांता क्लॉज के बगैर क्रिसमस अधूरा है। जब भी क्रिसमस आता है, सांता क्लॉज आते हैं और बच्चों को ढेरों गिफ्ट बांटकर लौट जाते हैं। लाल सफेद कपड़ों में सांता क्लॉज जब हमारे घर में आते हैं क्रिसमस की नाइट को, भी उनके हाथ में गिफ्ट देख के बड़े खुश हो जाते हैं। और जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो बरकत से भरा हुआ उनका जो गिफ्ट होता है वो हमारे क्रिसमस के लिए बहुत ही शुभ होता है। सन 280 ईसा बाद टर्की के समीप शहर पेट्रास में एक बेहद दयालु संत हुए थे निकोलस। वे सदा गरीबों और बीमारों की मदद किया करते थे। सेंट निकोलस को हॉलैंड के निवासी बेहद मान सम्मान देते थे और डच भाषा में निकोलस को कहा जाता था सिंटरक्लास। 6 दिसंबर को निकोलस की मृत्यु हुई और उनके बाद अमेरिका के सुदूर क्षेत्र में सिंटरक्लास का नाम फैल गया, तो निकोलस अब कहलाने लगे सेंटा क्लॉज। और फिर अलग अलग देशों में सेंटा क्लॉज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इंग्लैंड में फादर क्रिसमस, नॉर्वे स्वीडन में टामटे बाबा, इटली में ला वेफना, मैक्सिको में बाब होम नोएल और स्कैंडिनेविया जैसे नामों से जाने जाते हैं सांता क्लॉज। सांता क्लॉज जब भी किसी की मदद करते तो यह सोचते कि कहीं वो स्वाभिमानी होने की वजह से उनकी मदद लेने से मना तो नहीं कर देगा। यही वजह थी कि ऐसी मान्यता है कि लाल टोपी, फर का लाल कोट, सफेद फर वाला, हाथ में घंटी और अपने रेंडियर जिसका कि नाम था रूडोल्फ, रेंडियर वाले स्लेज पर उत्तरी ध्रुव से सांता क्लॉज आते हैं और रात को चुपचाप चिमनी में से घर में प्रवेश करके बच्चों के लिए टॉफियां, केक और खिलौने रखकर घंटी बजाते हुए चले जाते हैं। तो रात को आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देके जाते हैं और उसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को मतलब सबसे प्रिय है सेंटा क्लॉज। जो बच्चे जैसे उनको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, हमें गिफ्ट दिया है, सेंटा क्लॉज हमारे पास आया है, ऐसा करके बच्चों को बहुत खुशी होती है। सांता क्लॉज यानी कि फादर ऑफ क्रिसमस अपने हंसोड़ स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। पूरे यूरोप में सांता क्लॉज एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे सांता का फेवरेट गीत है। We're riding through the snow
in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Ho, ho, ho! Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're riding through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Ho, ho, ho! Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. हो 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 हो। तो शहरवासियों, इस फेवरेट गीत के साथ आप सभी को जे स्काई परिवार का मैरी क्रिसमस। मैं नटवर पाराशरफ आपसे लेता हूँ विदा जे स्काई न्यूज के लिए। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नगर परिषद आयुक्त की ओर से जारी हुई मानचित्र स्वीकृति आम सूचना। श्री गौशाला बचाओ समिति ने दर्ज करवाई आपत्तियां। सजली जाटव हत्या प्रकरण में विभिन्न संगठनों ने निकाली रैली। हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। नरबतखेड़ा स्थित बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई श्री राम कथा। कथा शुभारंभ से पहले महिलाओं ने निकाली विशाल कलश यात्रा। और शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति का हुआ अनावरण। विधायक शंकर सिंह रावत ने आनन फानन में किया अनावरण।